नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। शासन द्वारा शिक्षकों की समस्याओं के निस्तारण के बिना डिजिटल हाजिरी लगाने के निर्णय के खिलाफ बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों ने मोर्चा खोल दिया है। संयुक्त शिक्षक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले सैकड़ों शिक्षकों ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर इकट्ठा होकर शासन के निर्णय के खिलाफ नारेबाजी की। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से पैदल मार्च करते हुए शिक्षकों ने जिलाधिकारी कार्यालय कूच किया। तिकोनिया पार्क के पास शिक्षकों ने सिटी मजिस्ट्रेट को 6 सूत्रीय ज्ञापन सौंपे। सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपे गए ज्ञापन में प्रमुख रूप से 15 हाफ डे लीव, 30 EL अवकाश के दिनों में कार्य करने पर प्रतिकर अवकाश, कैसे इलाज, अन्य विभागों की तरह ऑनलाइन उपस्थिति लेना, सर्वर ठीक न होने या आपात स्थिति की दशा में ऑनलाइन उपस्थिति का विकल्प दिए जाने से संबंधित प्रमुख मांग शामिल अपनी अटेंडेंस देनी है। उसी के विरोध में ऑनलाइन अटेंडेंस बाइकाट का जो है एक मार्च निकाला जा रहा है, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है कि इसको सरकार वापस ले। क्योंकि जो आज हम लोग वैसे ऑफिस से जिलाधिकारी महोदय तक के रास्ते पर पहुंच जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय में सिटी मजिस्ट्रेट साहब को एक ज्ञापन देंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय DG साहब को संबोधित करते हुए। और उसमें हमारी ये मांग है कि बिना इसके मौलिक पहलुओं को अध्ययन किए, बिना इसके व्यवहारिक पहलुओं का अध्ययन किए जो ये तानाशाही आदेश हम लोगों को थोपा गया है, इस पर पहले बैठक की जाए, सबके साथ में एक आम राय बनाई जाए जो व्यवहारिक हो, जो हमारे लिए, जो हम शिक्षकों को सूट करता हो, जो उनके जीवन को सूट करता हो, उनके व्यवहारिक जीवन में सूट करता हो, उस नियम को फॉलो किया जाए। हम मशीन नहीं है, मानव है, तो मानवीय नियम बनाए जाएँ, वो यहाँ पर लगाए जाएँ। ये आदेश हम लोग कतई नहीं बर्दाश्त हैं। और हमारी बहुत सारी मांगें पीछे रही हैं, उन मांगों पर सरकार ने कभी नहीं विचार किया है। अब इन्होंने ऑनलाइन अटेंडेंस लागू कर दिया है। 14 CL के बल पर पूरे वर्ष कोई शिक्षक कैसे टाइम से पहुंच पाएगा और कैसे टाइम से बाहर निकल पाएगा। उसके लिए इनको व्यवस्था करनी चाहिए थी कि कुछ EL हमको देते, 30-31 EL हमको चाहिए थी और हाफ डे लीव हमको चाहिए थी। हमारी CL थोड़ा बढ़ा दी जाए, हमको मेडिकल अवकाश, मेडिकल चिकित्सा दिया जाए हमको, और हमारी पुरानी पेंशन बहाल की जाए। इन सब मुद्दों पर हम लोग काम कर रहे हैं। इस पर हम लोग बहुत दिनों से डिमांड कर रहे हैं। 10 साल से मांग हमारी लंबित है। इस पर सरकार कभी नहीं बात करना चाहती है। बाद इन सब बातों को लेकर विरोध दर्ज किया जाएगा है और हम लोग तब तक ऑनलाइन अटेंडेंस का बाइकाट करेंगे जब तक हमारी मांगें मानी नहीं जाती। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज कुमार यादव है, प्रदेश संयोजक हूँ PSPSC UP। नगर निगम के निर्माण विभाग द्वारा चले गए टेंडर को निरस्त व स्थगन किए जाने के मामले लेकर आज समाजवादी पार्टी के सभी पार्षदों ने विरोध किया। इस दौरान सभी ने महापौर और नगर आयुक्त से लेकर एक ज्ञापन सौंपा। पार्षदों का आरोप है कि 1 मार्च और 2 जुलाई का टेंडर किसके दबाव में क्यों निरस्त किया गया और क्यों स्थगित किया गया। बार बार जन के आवश्यक कार्य राजनीतिक दबाव और वर्चस्व साबित करने के लिए किए जा रहे हैं। ऐसी विषम परिस्थिति में नगर निगम अयोध्या के द्वारा कोई भी स्थलीय निरीक्षण जनता को मूर्ख बनाने के लिए जा रहा है। उच्चारण और स्पष्टीकरण की सभी ने मांग की। इस मौके पर पार्षद विशाल पाटिंकु, राम भवन यादव, कृष्ण गोपाल, अर्जुन यादव, जगत नारायण, मुकेश कुमार, पार्षद अखिलेश पांडे, राशिदपुर पार्षद रामाजोर यादव, मंसूर प्रधान आदि मौजूद थे। ये था कि 1/3/2024 को और 2/7/2024 को निर्माण विभाग द्वारा टेंडर निकाला गया था, जिसमें अधिकारी का बंगला भी था, महापौर जी का भी बंगला था और जनहित के कार्य थे। जैसे आप पत्रकार महोदय जी आप खड़े हैं, आपके घर के सामने नाला का कार्य था, उस टेंडर को भी निरस्त कराने में यहाँ की भूमिका है। क्यों निरस्त कराया जा रहा है? आप सामने खड़े हैं, उस नाला को देख लीजिए। जब पानी बरसता है तो पूरा पानी सड़क पे होकर बहता है। अगर वो नाला बन जाएगा तो नाले द्वारा पानी नाले में बहेगा और वहाँ जांग भर पर पानी हो जाता है। जितने भी वार्ड में काम निकले थे वो किसी समाजवादी पार्टी के यहाँ ही नहीं निकले थे, सारे दलों के यहाँ निकले थे और सब लोगों के यहाँ अच्छी तरीके से काम हो जाता। इसको खाली राजनीतिक द्वेष बस अपना वर्चस्व कायम करने के लिए कुछ लोगों के कहने पर नगर आयुक्त महोदय ने इस कार्य को स्थगित किया और पिछला वाला कार्य को जो है निरस्त किया। क्यों निरस्त किया, ये कारण जानने के लिए हम लोगों ने आज महापौर और नगर आयुक्त को इसका ज्ञापन दिया। अगर उस ज्ञापन के पे कार्रवाई नहीं की जाती है और हम लोगों की सुनवाई नहीं की जाती है तो ऐसा नहीं है कि हम लोग एकदम नगर निगम किसी के वो नहीं है, किसी की नगर निगम नहीं है। नगर निगम जनता की है, जनता टैक्स देती है, जनता के माध्यम से पैसा आता है, तब यहाँ विकास कार्य कराया जाता है। जनता खाली यही 10, 12, 15 वार्डों से पैसा नहीं मिलता है, सारे 60 वार्डों से पैसा मिलता है, तब जाके विकास कार्य होता है। अगर इस विकास कार्य को ठप करने का काम किया जाएगा तो हम लोग जन आंदोलन करेंगे
और ज़रूरत पड़ने पर इस नगर निगम को घेरने का काम करेंगे अपनी जनता के माध्यम से। ये मैं कह रहा हूँ समाजवादी पार्टी के पार्षद। प्रांतीय आह्वान पर आज समाजवादी मजदूर सभा ने धरना प्रदर्शन किया। धरने की अध्यक्षता महानगर अध्यक्ष राज कपूर ने किया तथा संचालन महानगर महासचिव आरटी यादव ने। धरने को संबोधित करते हुए समाजवादी मजदूर सभा के प्रदेश सचिव अखिलेश चौबे ने कहा कि केंद्र और प्रदेश की सरकार पूरी तरह से मजदूर विरोधी हो चुकी है। श्रम विभाग के सारे पोर्टल बंद कर दिए गए हैं, चिकित्सा योजना बंद हो गई है। मनरेगा में ना तो मजदूरी बढ़ी है और ना ही काम ही बढ़ रहे हैं। मांग पत्र के माध्यम से सभी 55 वर्ष उम्र पार कर चुके श्रमिकों को 5,000 प्रतिमाह पेंशन दिए जाने तथा न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड का गठन पिछले वर्षों से नहीं हुआ है, उसे तत्काल कराए जाने संबंधित मांगे रखी गईं। कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रेम कुमार यादव जिलाध्यक्ष सुल्तानपुर के अलावा अन्य लोग मौजूद थे। समाजवादी मजदूर सभा का प्रांतीय आह्वान पर प्रत्येक मंडलों पर जो है 1 दिवसीय धरना देकर ज्ञापन देना है। उसी संदर्भ में हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और अभी हम लोग माननीय कमिश्नर साहब को हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे। चीज़ें यह है कि पूर्ववर्ती सरकारों में जो श्रम विभाग में तमाम वो चीज़ें हुआ और जो नई सरकार आई है, जो हमारे कानून जो बनाया है इन्होंने मजदूरों का श्रम कानून, उस पर इन्होंने बहुत बड़ा कुठाराघात इस सरकार ने किया है। उसको पूरी तरह से इन्होंने बदल दिया है। हम लोग ये मांग करते हैं कि हमारे जो संविधान के तहत जो पूर्ववर्ती कानून और नियम रहे हैं उसको बरकरार रखें। श्रम विभाग में पूरा पोर्टल इन लोगों ने बंद कर रखा है। 3 साल की फाइलें इन लोगों ने एकदम पूरी तरह से लंबित कर रखी है, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा। हम लोग तत्काल ये मांग करते हैं राज्य सरकार से कि श्रम विभाग का पोर्टल को खोला जाए और लोगों को जो तमाम योजनाएं हैं उसको मिले। इस और जो चिकित्सा में जो 3,000 रुपये प्रति मजदूरों को मिलता था वो भी बंद हो गया। साइकिल योजना बंद हो गई, मातृत्व हित लाभ नहीं मिल पा रहा है, शादी अनुदान जो है होना चाहिए गरीब बच्चों का वो भी नहीं हो पा रहा है। ये जो तमाम चीज़ें हैं और खेत मजदूरों का बोर्ड नहीं बना है, उसको बोर्ड बनाने का काम करें। श्रम कानून का जो इन्होंने संशोधन किया है उसको ये वापस लें। इन तमाम 35 सूत्री मांगों को लेकर के हम लोग धरने पर आज बैठे हुए हैं और हम लोग मांग पत्र कमिश्नर। कलेक्ट्रेट सभागार में प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा लखनऊ में प्रदेश के नवचयनित लेखपालों को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का सजीव प्रसारण किया गया। लखनऊ में आयोजित इस कार्यक्रम में जनपद अयोध्या से नवचयनित 103 लेखपालों में 50 नवचयनित लेखपालों को मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्ति प्रदान किया गया तथा जनपद के शेष नवचयनित लेखपालों को विधायक वेद प्रकाश गुप्ता और जिलाधिकारी द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार में नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। इस अवसर पर विधायक और जिलाधिकारी ने नवचयनित लेखपालों को बधाई दी और शुभकामना देते हुए अपने दायित्वों का पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी के साथ निर्वहन करने हेतु प्रेरित किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि राजस्व विभाग प्रशासन की रीढ़ है और लेखपाल राजस्व विभाग की रीढ़ होता है। सभी लाभार्थी परक योजनाओं का लेखपाल और ग्राम पंचायत सचिव रीढ़ होते हैं। इस मौके पर अपर जिलाधिकारी नगर सलील कुमार पटेल, जिलाधिकारी के अलावा एसडीएम सदर राजकुमार पांडे, अपर जिला सूचना अधिकारी विनय कुमार वर्मा, तहसीलदार सोहावल विनोद कुमार चौधरी आदि मौजूद थे। सबसे महत्वपूर्ण है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जनपद लखनऊ में भी प्रमाण पत्र का वितरण किया गया है और यहाँ से 30 लेखपाल वहाँ गए हैं लखनऊ जनपद में और वहाँ वितरण किया जा रहा है और कुछ जो लेखपाल हैं यहाँ पे भी जनप्रतिनिधि के माध्यम से वितरण किया जा रहा है। तो यहाँ जनपद अयोध्या में 103 लेखपाल की नियुक्ति हुई है और जिसको विभिन्न तहसीलों में हम लोगों ने आवंटन कर दिया है और लोग ज्वाइन किए हैं। लगभग 79 ने ज्वाइन कर लिया है और बाकी भी ज्वाइन करेंगे। तो काफ़ी अच्छा होगा क्योंकि राजस्व विभाग में लेखपाल एक रीढ़ के रूप में होते हैं और इनकी संख्या काफ़ी कम थी और जो कि इस नियुक्ति के बाद संख्या काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो संख्या काफ़ी अच्छी हो जाएगी तो राजस्व कार्यों में काफ़ी सहायता मिलेगी और जो ज़मीनी कार्य है वो ज़्यादा मजबूती से हो पाएंगे। उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने लोक भवन में नव नियुक्त लेखपालों का जो चयनित हुए हैं बेटे बेटियां उनका प्रमाण पत्र और वो वितरित करने का काम किया है। अपॉइंटमेंट लेटर, नियुक्ति प्रमाण पत्र और आज अयोध्या में भी श्रीमान जिलाधिकारी महोदय, एडीएम सिटी, एसडीएम सदर और अन्य राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ हम लोगों ने कलेक्ट्रेट सभागार में नियुक्ति प्रमाण पत्र उन बेटे बेटियों को जिनकी नियुक्ति हुई है लेखपाल के रूप में
उनको देने का काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में इस प्रदेश के अंदर 6 लाख से ज़्यादा नौकरियां दी गई हैं और आज हमारे इस जनपद में 53 युवाओं को, बेटे बेटियों को नियुक्ति दी गई है लेखपाल। ये बहुत समय से ये ज़रूरत थी। राजस्व विभाग में लेखपालों की कमियां बहुत महसूस की जा रही थी, जिससे राजस्व के विभाग के जो भी समस्याएं थी उनका निस्तारण नहीं हो पा रहा था। मुझे विश्वास है हमारे जो नव चयनित लेखपाल बेटे बेटियां आज जिनको नौकरी दी गई है, नियुक्ति प्रमाण पत्र दिया गया है, वो लोग अपने क्षेत्रों में जाकर जिम्मेदारी के साथ, सरकार की उसी भावना के साथ आज हम कह सकते हैं माननीय योगी जी की सरकार में उत्तर प्रदेश के अंदर बिना किसी भाव के, भेदभाव के, बिना किसी समस्या के लोगों को नौकरियां मिल रही हैं, न जाति न बरादरी। हर वो बच्चा, वो बेटा बेटी जिसको जो इस लायक थे, जिनको मौका मिलना चाहिए था, उनको अवसर दिया गया है और निश्चित रूप से आज इस प्रदेश को, उत्तर प्रदेश को इस देश में दूसरे और तीसरे स्थान पर हर क्षेत्र में पहुंचाने का काम योगी जी कर रहे हैं। हम उसी भावना के साथ हम सब लोग भी काम करें। विश्व हिंदू महासंघ ने आज गुप्तार घाट में वृक्षारोपण किया। सभी कार्यकर्ताओं ने एक एक पेड़ लगाए और उसकी देखभाल करने का जिम्मा लिया। बता दें कि विश्व हिंदू महासंघ ने ये आयोजन गुप्तार घाट पर किया, जहां पर वृक्षारोपण किया गया। ये हमारी जो सरकार है और प्रेजेंट सरकार है और योगी जी का भी एक सबसे विशेष आग्रह जो चल रहा है, 33 करोड़ वृक्ष रोपण जो होने हैं, उन्होंने अपील की है, तो उसके अंतर्गत विश्व हिंदू महासंघ ने भी ये प्रण लिया है कि हम उनके इस नेक कार्य में, विचार में हम पूरा सहयोग करेंगे। तो ये आज हमारा प्रथम चरण का जो है वो हमारा वृक्ष रोपण हुआ है। ये सरयू जी के पास जो है गुप्तार घाट में ये हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ पे सभी मातृशक्तियों और हमारे भाइयों ने, विश्व हिंदू महासंघ परिवार ने मिल के आज वृक्ष रोपण किया है। तो यही कामना करते हैं। और आज हमारी प्रदेश महामंत्री जी हैं रेखा श्रीवास्तव जी, उनका जन्मदिन भी है। तो सृजन का काम, जैसे शक्ति और नमात्र शक्ति, प्रकृति, इन सब का काम सृजन का है, तो उनको भी समर्पित करते हुए आज का दिन हम लोगों ने, आज के दिन को चुना कि आज हम लोग वृक्ष रोपण करें। क्या नाम? एकता भटनागर। अयोध्या जिले में सरयू का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। बता दें कि अयोध्या में खतरे के निशान से 27 सेंटीमीटर ऊपर सरयू नदी बह रही है। तराई इलाकों को अलर्ट कर दिया गया है। जिला प्रशासन रुदौली से लेकर पूरा बाजार तक बाढ़ चौकियां बना करके उसकी निगरानी कर रहा है।